कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मार्च में इंटरनेशनल बॉर्डर सील हो जाने के बाद से भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा और वेंटिलेटर, मास्क, पीपी सूट हमने भारत में बनाने शुरू किए। आज हम मास्क और पीपी किट सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बना रहे हैं बल्कि दूसरे देशों में भी निर्यात कर रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव साल 2019 में पराजित किए जाने पर स्मृति ने कहा, दिल्ली में सिर्फ कांग्रेस का गढ़ अमेठी था, वहां के लोग इस अभिलाषा में थे कि स्थिति में बदलाव हो। स्मृति ईरानी ने कहा, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो मैं जीत कर पहले अमेठी गई और वहां जाकर कहा कि यहां की जनता की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर वो वहां कोई विकास का या फिर जनता के लिए काम करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूं। उन्होंने कहा, मैंने वहां के लोगों को आश्वस्त किया कि मुझे जिन 3 करोड़ लोगों ने वोट किया मैं उनका ऋण जरूर चुकाऊंगी। स्मृति ईरानी ने कहा, मैं अपनी संवैधानिक मर्यादा के क्षेत्र में काम करती हूं, लेकिन रायबरेली के लोगों को भी काम होता है और उनकी सांसद वहां नहीं होती तो लोगों को पता है हम दीदी से कहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, कोरोना काल के दौरान देश संवेदनशीलता की मिसाल पेश की और भारत ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जगह वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया। स्मृति ईरानी ने कहा, प्रधानमंत्री की लोगों से की गई मानवीय अपील के चलते लोगों ने संयम रखा और पहले जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन काफी हद तक सफल हो पाया। स्मृति ईरानी ने कहा, आज हम जिस परिस्थिति में हैं उसमें हमें एकजुट होकर हमें काम करना चाहिए, लेकिन वायनाड के सांसद यानी कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वह ऐसा है जैसे किसी ने हाथ से कोई झुनझुना छीन लिया हो, जिसके बाद वह मन में आ रहे शब्द अपशब्द कह रहे हों। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रस्रोत से प्राप्त है। जानकारी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं। मैं तमाम जानकारी ले बने हमारे साथ।